अमूमन सभी पार्टियां अपनी आगे की रणनीतियां बनाती हैं, ये सियासत की अपनी फिलॉसफी है। अब देखिए अखिलेश यादव की सियासत को। 2022 में सपा की वापसी कराने के लिए उन्होंने अपनी रणनीति में जरा बदलाव किया है। हर ओर से वोट आए, जनता उन पर भरोसा करे, भरोसा कर उन्हें सत्ता से नवाजे, इसके लिए उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर रुख किया है। 2022 के महाभारत में बीजेपी से टक्कर लेने के लिए अखिलेश यादव ने चित्रकूट को चुना और उस ओर कूच किया जहां नंगे पांव परिक्रमा की, राम लखन के दरबार में जाकर पूजा अर्चना की और 2022 की जीत के लिए आशीर्वाद लिया। अब जबकि अखिलेश यादव की रणनीति में हिंदुत्व और उसकी आस्था है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी अपनी राय रखेगी। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चित्रकूट पहुंचे हैं और कामदगिरी के दर्शन करने गए हैं। अच्छा है, उनका स्वागत करता हूं। लेकिन ये तो वही बात हुई ना, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इस पर क्या कहूं और क्या ना कहूं, लेकिन एक शेर मुझे याद आता है कि हैरत है तुमको देख के मंदिर में ऐ अखिलेश, हैरत है तुमको देख के मंदिर में अखिलेश, क्या बात हो गई, राम याद आ गए। चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आने के बाद सियासत ने रफ्तार पकड़ी है। बीजेपी को अखिलेश का यह अंदाज बिल्कुल ही रास नहीं आया, उनकी समझ से बिल्कुल ही परे है। अब देखिए बीजेपी के विचार, उनकी धारणा, उनकी अवधारणा को पानी पी पी कर कोसने वाली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके नेता और कार्यकर्ताओं ने एक साथ एक झुंड में नंगे पांव कामदगिरी की परिक्रमा की और भगवान कामतानाथ के दर्शन किए। कामतानाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, वहां मौजूद संतों से बात की। अरे महाराज जी, जब आप सांसद थे तब भी यहाँ आए। दुकानदारों से जगह जगह बातचीत की। तुम्हें कोई मतलब नहीं। हाँ, ये आजकल के पुलिस वाले आ सकते हैं, पता नहीं क्या ही खाल लगाए हैं। एक डमरू दो, जरा डमरू दो बेटा, जो कहोगे बोलेंगे। एक बेटा इतने क्या करना है, एक ही बहुत है, एक ही से सब भाग जाएंगे। परिक्रमा के दौरान ही एक खिलौने की दुकान पर जाकर अखिलेश ने बंदूक से गुब्बारों पर निशाना भी लगाया। पहली बार निशाना न लगने पर दुकान पर मौजूद लड़के ने कहा, निशाना साधो तब लगेगा। इस पर अखिलेश खिलखिलाकर हंस दिए। बाबूजी की गोली लगी तो लगातार इसी तरह काम चलता रहेगा। जिले जिलों समाजवादी पार्टी के लोग जोड़ेंगे, करेंगे। जहां ये पवित्र स्थल है, जिस पवित्र स्थल से, चित्रकूट से अगर ये आवाज जाएगी और खासकर जहां भगवान हम सबके कामनाथ जी के द्वार से जो बात उठेगी वो दूर तक भी जाएगी और बदलाव भी दिखाएगी। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश और जापर विपदा पड़त है सोई आवत यह देश। रहीम दास ने यह चौपाई चित्रकूट के लिए लिखी है। माना जाता है कि भगवान श्री राम पर जब विपदा पड़ी थी, उनकी माता कैकेयी ने 14 वर्ष के वनवास के लिए उनको वन भेजा था। उस दौरान वह भी चित्रकूट आए थे और अपने ये विपदा काल का सबसे ज़्यादा समय 11.5 वर्ष से भी ज़्यादा इसी चित्रकूट में गुजारा था। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने 2 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंचे, जहां पर आज उन्होंने भगवान श्री राम के जो आराध्य हैं भगवान कामदगिरी के परिक्रमा की है। 5 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए किया है उन्होंने। और जो मुखारबिंद मंदिर है वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। इस दौरान उन्होंने अपनी सपा सरकार का जो 5 साल का सत्ता का वनवास है उसको दूर करने की और आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने की कामना की है। परिक्रमा के दौरान वह भिखारियों से मिले हैं, साधु संतों से मिले हैं, स्थानीय लोगों से मिले हैं, व्यापारियों से मिले हैं और सभी से आशीर्वाद मांगा है और परिवर्तन लाने की गुहार लगाई है। इस दौरान
जो अपना 2 दिवसीय इनका जो सपा सुप्रीमो का जो कार्यक्रम रहा चित्रकूट में, उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं से मिले, उनको संबोधित किया, लगातार कई जगह पर भ्रमण भी किया है। साथ ही लगातार वह 2 दिन के अपने कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार पर हमलावर बने रहे। अब अखिलेश के इस अंदाज को किस तरीके से देखें, क्योंकि ये अंदाज बिल्कुल ही अलग है। ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी ने अपनी सियासी रणनीति में कुछ बदलाव किया है। लग रहा है सपा कांग्रेस की तर्ज पर ही सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर जा रही है। अपने लिए, अपने वोट बैंक में हिंदुत्व के राही को राह दिखा रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक लेख है, अगर मौका मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए। उसका शीर्षक है राम कृष्ण शिव, और उसे पढ़िए, समझ में आ जाएगा कि जो धार्मिक भगवान है हमारे, जिनको हम आराध्य मानते हैं, उनका जो सामाजिक योगदान या जो उनके कृतित्व हैं, उसको लेकर जितने बेहतर तरीके से लोहिया जी ने लिखा है, उसमें राम को तो उन्होंने सीधे तौर पे भारत का पहला समाजवादी बताया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और चित्रकूट तो वैसे ही जो वनवास में लोग रहते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और चूंकि अभी विपक्ष में अखिलेश यादव जी, तो चित्रकूट जाना, उनका कामदगिरी की परिक्रमा नंगे पांव करना, निश्चित तौर पे वो ये जताने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो विचार है उसका पालन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे वो 2022 में जो दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो विपक्ष के, महत्वपूर्ण विपक्ष के और मुख्य विपक्षी के तौर पे उनको ये दावा करना भी चाहिए। तो इसे कोई सॉफ्ट हिंदुत्व के नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक वैचारिक बात है और इसे उसी तरीके से देखना चाहिए। सियासत अपने तरीके से अखिलेश के चित्रकूट दौरे का मतलब निकाल रही है, लेकिन अखिलेश का बीजेपी के खिलाफ हमलावर रुख जारी है। जो तार पे चलती है, रोप पे दिया था कि नहीं दिया था, और आप सब गवाह हैं उसके कि रंग लाल था। आप सब गवाह हैं। अगर आप गवाह नहीं हैं तो बताइए आप। और गवाह थे, आपने रंग क्या कर दिया उसका? भगवा। और उद्घाटन किसने किया? आप उनके विज्ञापन देखिए। मैं आने से पहले मैं चाहता था कि अखबार देख लूं कि इन अखबारों में क्या लिखा था रोपवे के बारे में। कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने रोपवे बनवाया। क्या आप यकीन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? ये हवाई पट्टी अधूरी पड़ी है। क्या आप भरोसा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कल आके उद्घाटन करेगी, कहेगी कि हमने बनाया? वैक्सीन को लेकर के अब तो कंपनियां लड़ने लगी, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। लेकिन अब बताए भारतीय जनता पार्टी कि कब तक गरीबों को फ्री वैक्सीन लगा देगी, ये बताए भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्यक्रम बनाया है कि डॉक्टर्स को पहले देंगे, नर्सिस को पहले देंगे, स्टाफ जो है मेडिकल उसको पहले देंगे, हमारे पत्रकार साथियों को पहले देंगे? सुना है कि हमारे पड़ोसी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आखिरी में लेंगे। मंत्रियों को पहले क्यों नहीं लगवाई जा रही? हम तो ये कहते, मैंने ये कहा कि पहले ये सरकार बताए कि आखिरकार गरीबों को फ्री कब मिलेगी वैक्सीन, और पूरे उत्तर प्रदेश में कब तक वैक्सीन लग जाएगी। अगर आपको याद हो, पोलियो जैसी चीज को 14 साल लगे थे, न जाने कितनी सरकार आई चली गई, 14 साल लगे थे उन्हें खत्म करने में, सबको वैक्सीन देने में। और अब तो वैक्सीन से, वैक्सीन वालों में आपस में क्या चल रहा है? आप ट्रायल नहीं करेंगे और आप वैक्सीन को परमिशन दे देंगे, और यहाँ तक दे देंगे कि अगर कुछ हो जाता है, किसी को कोई साइड इफेक्ट, कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो जाए, तो उसका जिम्मेदार वैक्सीन वाले नहीं होंगे। ये कानून कैसा बनाया? ये वैसे ही कानून बना दिया किसान जैसा, जैसे किसान कहीं जा ही नहीं सकता किसी बार के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि जब से सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रही है। लोकतंत्र में, भारत में इतनी झूठी सरकार कभी नहीं आई जो ये भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार है। मुझे याद है जब नेताजी ने शिविर किया था, और यहीं पर जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कभी परंपरा के तहत ये कहा था कि भगवान राम और रामलीला को लेकर के उन्होंने जो मेला लगाने का काम शुरू किया था, उसी स्थान पर शिविर हुआ था। तब भी इस परिक्रमा में मैं आया था, पूरा परिक्रमा मार्ग मैंने घूमा था। मुझे खुशी इस बात की कि यहाँ के लोग, यहाँ के दुकानदार
यहाँ के मंदिरों के स्वामी, मंदिरों के संत, मंदिरों में रहने वाले और हमारे गुरु पुजारी, ये सब चीज़ें याद कर रहे हैं कि पुरानी समाजवादी सरकार का ये काम है। जिस हवाई पट्टी पे कल मैं उतरा, दुख होता है कि 4 साल के अंदर वो हवाई पट्टी नहीं बन पाई। जितने भी काम थे, सड़कें चौड़ी करना, बिजली के तार अच्छे करना, 24 घंटे बिजली देना, इन्होंने बिजली का तो कटौती की पूरे प्रदेश में और बिल अलग से बढ़ा दिया। और कानून व्यवस्था को लेकर के ये विपक्ष कहे, नेता कहें, ये अलग बात है। सोचिए कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को कह रहा है कि ये जंगल राज है, ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज चला। ये हाई कोर्ट की और कोर्ट की टिप्पणियां हैं। आज मैं अखबार में पढ़ रहा हूं कि कोर्ट की ये भी बात है, कोर्ट सलाह दे रहा है सरकार को कि एनएसए न लगाए जाए, झूठे एनएसए न लगाए पुलिस। चित्रकूट में अखिलेश आस्था के रथ पर सवार तो थे, लेकिन उनकी सियासी महत्वाकांक्षा की आंखों में 2022 रही। उनके प्रार्थना में बस यही रहा, 2022 में उनकी ही सरकार बने, जनता बीजेपी को नकार दे। ये ख्वाहिश बस अखिलेश की है, इसलिए एक के बाद एक बीजेपी पर वो निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने संस्थान बने हैं, जितनी भी योजनाएं बनी हैं, उन सब में कहीं न कहीं घोटाला हुआ है। और ये सरकार हटे जाए, ये जनता चाहती है। लेकिन बीजेपी अखिलेश के चित्रकूट दौरे को अपनी सियासत के मुताबिक अपने तरीके से पेश कर रही है। सपा से उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है, जनता को ये बताने का प्रयास कर रही है, इस दौर का मतलब बता रही है। भारतीय जनता पार्टी दलगत राजनीति से बाज आना चाहिए। अगर कोई धार्मिक दर्शन करने जाता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की बपौती है? पश्चिम बंगाल में जाकर आदरणीय नड्डा जी क्या कर रहे हैं, आदरणीय अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोकतंत्र में शोभा नहीं देती है। अगर कोई मंदिर के दर्शन करने जाता है विरोधी दल के नेता, तो आप उसे राजनीतिक यात्रा बता देंगे। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की बपौती है, मंदिरों के दर्शन करना गुनाह है। तो पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी और तमाम सारे जो नेता मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बाज आना चाहिए इस तरह के बयान देने से भारतीय जनता पार्टी को। इस प्रकार से जिस पार्टी की विरासत राम भक्तों की हत्या कराने की हो, जो पार्टी सदैव राम मंदिर के विरोध में रही हो, राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से हल आने के बाद जिस पार्टी के सांसद ने उसको ध्वस्त करने की बात कही हो, ऐसे लोग जिन्होंने सदैव हिंदू भावनाओं का अपमान किया, जिनके समय पर एक समय पर जब कांवरियों की यात्रा निकलती थी उसके ऊपर हमले होते थे, जिनके समय पर खुद जब उनकी पत्नी सांसद थी कन्नौज में, तो दुर्गा विसर्जन यात्रा के ऊपर हमले करके श्रद्धालुओं की हत्या करके और जिस प्रकार से निर्दोषों को जेल भेजने का काम किया था, आज वह जिस प्रकार से इस देश में हिंदुओं के संगठित होते हिंदुओं को देखकर यह मंदिर जाकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कुचक्र रचने के सिवा ये कुछ नहीं है। दरगाहों और मज़ारों पर चादर चढ़ाने वाले लोग, अपने सरकारी दफ्तरों में रोजा अफ्तार पार्टी कराने वाले लोग, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली सरकार की विरासत पाने वाले लोग आज चित्रकूट जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इस पर क्या कहूं और क्या ना कहूं, लेकिन एक शेर मुझे याद आता है कि हैरत है तुमको देख के मंदिर में ऐ अखिलेश, हैरत है तुमको देख के मंदिर में अखिलेश, क्या बात हो गई, राम याद आ गए। अखिलेश के निशाने पर बीजेपी है, बीजेपी के निशाने पर अखिलेश और उनकी पार्टी सपा है। दोनों का निशाना एक दूसरे पर बदस्तूर जारी है। अब इस निशाने का लक्ष्य बस इतना कि जनता तक संदेश पहुंचे, तो इन दोनों के सियासी संदेश को जनता किस तरीके से लेगी, इसके लिए 2022 का इंतजार करना होगा। 2022 में पता चलेगा जनता किस पर भरोसा जताती है। अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों के मामले पर बीजेपी को घेरा, तो वहीं जंगल राज, कानून व्यवस्था
कि जो बदतर हालत है, विकास कार्य जो रुके हुए हैं, आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं, जो शमशान में मौतें हुई, जो अवैध शराब और जहरीले शराब से लोगों की मौत हो रही है, उसको लेकर के भी बीजेपी सरकार को घेरा है। देखना ये होगा कि भगवान श्री राम की नगरी से चुनाव की तैयारियों का आगाज कर रहे अखिलेश यादव को आने वाले 2022 में कितनी सफलता मिलती है और किस तरह से हिंदू वोटर जो सपा का बीजेपी में कन्वर्ट होता जा रहा था, जो बीजेपी की तरह झुकाव हो रहा था, और उसको डैमेज कंट्रोल को रोक पाने में सपा सुप्रीमो कितना सक्सेस हो पाते हैं। चित्रकूट से R9 टीवी के लिए अतुल मिश्रा।